पुराण में कि वास्तु टैरो से वास्तु भी देखा जाता था, ऐसा कुछ आपको पता है? कार्ड्स जो है वो हमारे सब तत्वों से मिक्स है, तत्व का कार्ड है, तो तत्व के हिसाब से मैंने तभी निकाला कि भाई ये कौन से तत्व का कार्ड है तो कौन सी डायरेक्शन हुई इसकी। आपके कार्ड में जो नॉर्मल टैरो कार्ड के कार्ड है वो नहीं है, आपके कार्ड्स अलग है, इसका मतलब तो ये हुआ कार्ड्स तो वही है। मतलब टैरो कोई क्वेश्चन करने आता है तो जो प्रश्न कुंडली लेके आते हैं उनका अलग देखते हो और वास्तु लेके आते हैं तो अलग देखते हैं। तो मैं ना ये अपने कार्ड से, हाँ बराबर, तो मैं अपनी जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वाली तो हम देखते हैं, आधे कार्ड का प्रिडिक्शन करते हैं वो नहीं, पूरे कार्ड्स को राउंड में लेके जाती हूँ। जी। ये जो मैंने कार्ड्स को जो राउंड्स में लिया तो अभी मुझे पता चलेगा कि ये अपनी चारों की चारों दिशा है। तो जैसे बोलते हैं कि कभी कभी वॉशरूम होता है, टॉयलेट वो गलत दिशा में होता है, तो उसकी रेमेडीज में आप क्या करते हैं? मैं वहाँ हिमालयन सॉल्ट, ओके, फिर जो तत्व का हमारा ये जो कार्ड्स आते हैं, जैसे कि मैं वहाँ कार्ड्स कलर वो सब डाल देती हूँ और ऑयल भी डालती हूँ। अच्छा, तो उससे वो क्लियर हो जाता है। नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में किरण बेन करके आए हैं, वो कुछ नया ही कंसेप्ट है उनके पास, तो आइए हम उनसे बात करते हैं। कैसे हो किरण जी? नमस्कार, मैं मस्त हूँ, आप कैसे हो? बस मैं भी एकदम बढ़िया। तो आपके बारे में इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को बताइए और जो नया लेके आए हैं वो भी बताइए कि मैं ना टैरोट कार्ड रीडिंग करती हूँ। अभी जब मैं, आपको तो पता है कि टैरोट कार्ड रीडिंग आजकल सभी लोगों को टैरोट कार्ड में बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि वो क्विक आंसर देता है। जैसे तो देखा जाए तो वैदिक के हिसाब से ये प्रश्न कुंडली ही है, पर लोगों को क्या है कि आजकल के जो लोग हैं उनको क्विक आंसर भी चाहिए, क्विक सब कुछ चाहिए। तो मैंने ये टैरोट कार्ड जब से मैं देखती थी तभी से मुझे ऐसा लगा कि जवाब तो मिल रहे हैं, हम लोग उनको देते थे रेमेडीज़ वगैरह, पर उसमें भी क्या होता था कि कहीं बार कुछ ना कुछ हमें लगता था कि अभी कुछ पूरा नहीं है, आधा अधूरा है। तब जाके मैंने सोचा कि कुछ आधा अधूरा क्या है। तो एक दिन मैं ना लिखने के लिए बैठी, तो जो भी मेरे जो कस्टमर्स थे उनकी व्यूज़ आ रहे थे और फिर मैंने सोचा कि लाओ मैं कुछ इन लोगों के बारे में एक एक करके लिखती हूँ। तब जाके मुझे पता चला कि मैंने इसको ये रिज़ल्ट तो दिया, पर इसमें इसको क्यों प्रॉब्लम्स आ रही है। तब जाके मुझे पता चला कि चलो हम एक काम करते हैं कि वो अब जो भी बंदा मुझे क्वेश्चन करेगा, अभी उसका कुछ भी अगर गड़बड़ या कुछ भी बाकी रह जाता है तो मैं सोचती हूँ कि उसका क्या रह जाता है। तब जाके एक बार एक बंदे ने मुझे सब कुछ पूछा, जो मुझे चाहिए था वही मेरे टैरोट ने मुझे आंसर किया कि भाई इसके घर के डायरेक्शन आप चेक करो। अच्छा, तो वो डायरेक्शन में प्रॉब्लम्स होगी। तो मैंने वैदिक तो किया हुआ था, मुझे थोड़ा बहुत कुंडली का आता था, वैदिक में मुझे ये भी पता था कि दिशाओं के बारे में, पर पूरा मैं सोचा कि मैं इन लोगों को टैरोट से अगर मुझे पूछ रहे हैं तो मुझे ये भी तो देखना चाहिए ना कि मैं कैसे देखूं। तो जब भी मुझे ऐसे क्वेश्चन आते थे तब भी मैं ये सोचने के बाद मेरे पास जब जब लोग आए हैं तब तक मैंने देखा कि मैं घर जाके तो किसी के डायरेक्शन चेक नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरे यूएस बेसिक कस्टमर है जो ऑस्ट्रेलिया से है, यूके से है और पेरिस से है और कनाडा से। तो उनके क्वेश्चन मुझे फटाफट से आते थे, पर उसको उसका रिज़ल्ट तो मिलता था पर कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा सा बाकी रह जाता। फिर मैं उनको पूछती थी कि आपका किचन कहाँ है, आपका बेडरूम कहाँ है, आप जो दिशा में सो रहे हो वो मुझे बताइए। तो तब जाके मैंने उन लोगों को टैरोट से मैंने पूरा कॉन्सेप्ट उनका क्लियर किया और उसके रिजल्ट्स मिलने लगे। तो मैंने तभी सोचा कि मेरे ये कार्ड से इनको ये प्रॉब्लम्स मैं ठीक कर रही हूँ। तब जाके मैंने अपनी अभी रिसेंटली 1 साल से मुझे ज़्यादा लगा लिखने में,
फिर मैंने पीएचडी करी उसकी 2023 जून में। जी। उसके बाद में अभी रिसेंटली जून महीना 2024 में मैंने किया अपना बुक लॉन्च। तो उसमें मैंने इसकी बुक बनाई कि मैं टैरेट वास्तु की बुक लिखती हूँ, और टैरेट वास्तु में मुझे बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, और मैं अपने जो भी कस्टमर हैं उनको उसका रिजल्ट देती हूँ टैरेट वास्तु से। तो जब से ये मैंने किया तो लोगों को इतना अच्छा भी रिजल्ट भी मिल रहा है, और मेरे कस्टमर भी उससे बढ़ते गए हैं। जी जी। टैरोट से क्वेश्चन आंसर तो मिलते ही थे, उनके लाइफ के सवाल, पर आपके पास तो टैरोट से आप वास्तु देखते हो, और वो भी यहाँ बैठे बैठे। कोई भी इंसान कहाँ पे भी हो तो उनके घर के वास्तु का आपको हम चेक कर सकते हैं। सही बात है। अभी मैं एक दूसरी, अगर हम वैदिक करते हैं तो हमें किसी की दिशा ये देखने के लिए कंपास चाहिए, हम घर जाते हैं और देखते हैं, पर ये तो यहाँ बैठे बैठे आपको आंसर मिल रहा है क्विकली। तो एक ये बहुत बड़ी बात है कि टैरेट से हम वास्तु भी रिसर्च कर सकते हैं। सही बात है। हाँ, वही तो हम मिले थे तो मैंने सुना कि आपके पास कुछ नया ही कंसेप्ट है। हाँ। तो ये लोगों तक पहुंचाना चाहिए। और वैसे आप ये फर्स्ट टाइम शायद मैंने आपके साथ सुना होगा, इतने सारे सोशल मीडिया पे मैं इतने सारे इंटरव्यूज देखती हूँ, तो टैरोट से वास्तु, तो ये टैरोट तो चलो बाहर की जो है उस हिसाब से उनकी जो ये विद्या है, तो ऐसा कुछ है मतलब पुराण में कि वास्तु टैरोट से वास्तु भी देखा जाता था, ऐसा कुछ आपको पता है क्या? पुराणों का तो मुझे पता नहीं, ये राइडर वेट की शैली है, पर ये कार्ड्स जो है वो हमारे सब तत्वों से मिक्स है। अच्छा। तो उसमें एक एक तत्व का कार्ड है, एक हम देख सकते हैं कि ये कौन सी तत्व का कार्ड है, तो तत्व के हिसाब से मैंने तभी निकाला कि भाई ये कौन से तत्व का कार्ड है, तो कौन सी डायरेक्शन हुई इसकी। जी जी जी। तब जाके मुझे अपने जो 3 कार्ड वाली अपनी जो है कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हम देखते हैं, वैसे ही हमने देखा कि चलो मैं आज ना राउंड करके चेक करती हूँ दिशाएं, तो अपनी 4 दिशाएं तो है ही, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो मैंने सोचा कि वो दिशाओं में अगर कौन सी दिशाओं में प्रॉब्लम्स आ रही है तो वो हम देखते हैं। तो तब जाके मैंने अपने कस्टमर को बोला कि आप ये देखो, आप ये चेक करो, और फिर उसके साथ मैं रेमेडीज़ देती हूँ। तो उस रेमेडीज़ करते हैं तो उनको बहुत फ़ायदा होता है उससे। तो आपके कार्ड में जो नॉर्मल टैरो कार्ड के कार्ड है वो नहीं है, आपके कार्ड्स अलग है, इसका मतलब तो ये हुआ कार्ड्स तो वही है आप मतलब तत्व बोल रहे हैं ना, क्योंकि दिशाओं में तो तत्व है, जैसे जल तत्व है, वायु तत्व है, अग्नि है। तो वैसे आपने अभी बोला, तो मतलब तो फिर आप कैसे, मतलब टैरो कोई क्वेश्चन करने आता है तो जो प्रश्न कुंडली लेके आते हैं उनका अलग देखते हो, और वास्तु लेके आते हैं तो अलग देखते हैं। तो मैं ना ये अपने कार्ड्स है, हाँ। बराबर, तो मैं अपनी जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वाली तो हम देखते ही है। हाँ। मैं ये ना कार्ड्स को पूरा राउंड में लेती हूँ। अच्छा। हम जो वो आधे कार्ड का प्रिडिक्शन करते हैं वो नहीं, पूरे कार्ड्स को राउंड में लेके जाती हूँ। ये जो मैंने कार्ड्स को जो राउंड्स में लिया, तो अभी मुझे पता चलेगा कि ये अपनी चारों की चारों दिशाएं है। नॉर्थ ईस्ट आता है, नॉर्थ वेस्ट आता है, साउथ ईस्ट आता है, साउथ वेस्ट आता है। तो आप एग्जांपल वाइज समझाइए अभी व्यूअर्स को कि अगर कोई है इंसान के उनके साउथ या वेस्ट में प्रॉब्लम है, तो मतलब कैसे, मुझे सवाल पूछना पड़ेगा क्या? नहीं, ऐसे नहीं, हम एक सिंपल देखते हैं, कोई ईस्ट वेस्ट नहीं, हम यहाँ का ही देख लेते हैं कि हम जिस जगह पे प्रॉपर बैठे। चलो, ये चार दिशाओं के 4 कार्ड्स हो गए। ये हमारे ब्रह्मस्थान का कार्ड है। हाँ, बीच वाला। ब्रह्मस्थान तो मेन होता है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ओके। ईस्ट अच्छी है यहाँ की,
वेस्ट भी बहुत अच्छी है। ये दिशा हमारी नॉर्थ। यहाँ नॉर्थ में प्रॉब्लम्स है। हाँ। देखा जाए तो वजन हो सकता है या कोई बिम्ब हो सकता है। नॉर्थ में भी हमें अब यहाँ का हम ब्रह्म स्थान देखते हैं। हाँ। ब्रह्म स्थान भी यहाँ का बराबर नहीं है। हाँ। जब ब्रह्म स्थान ही बराबर नहीं है तो यहाँ की दिशाएं कंट्रोल में नहीं है। हाँ। पहले तो हाँ। क्योंकि ये दिशाओं का कोई ये नहीं रहता, पहले हमें ब्रह्म स्थान कंट्रोल करना पड़ता है। अभी ये चलो ईस्ट भी अच्छा है, वेस्ट भी अच्छा है, साउथ में भी अच्छा है, पर पहले नॉर्थ ही खराब। नॉर्थ तो हमें भी पता है कि वो भगवान का स्थान रहता है, तो वो खराब तो पूरा खराब। तो हम ऐसे देखते हैं, फिर इसकी रेमेडीज करते हैं और उसको अच्छा करते हैं। सही बात है, ये तो बहुत अच्छा है। मुझे खुद को लग रहा है कि चलो, क्योंकि वास्तु कंसल्टेंट है, उनको आपको घर पे बुलाना पड़ेगा, पूरा मतलब देखना पड़ेगा। और फिर अगर घर में किचन में भी प्रॉब्लम्स होती है, वॉशरूम में प्रॉब्लम है, तो उसकी कार्ड आप कैसे देखते हो? हम किचन में लेके ब्रह्म स्थान से ही पहले तो हम देखते हैं कि भाई चलो देखते हैं कि कौन, तो चारों दिशाएं पता तो चल गई हमें। उधर जाके फिर हम देखते हैं कि चलो कि इनका किचन यहाँ पे है, तो किचन पे लेके जाते हैं। हाँ। चलो यहाँ हम एक साउथ वेस्ट से ही लेते हैं किचन। साउथ वेस्ट में किचन इसका अच्छा ही है क्योंकि हाँ। उसकी दिशा अच्छी है। ओके, अभी ये साइड, हाँ। तो ये साइड में हमें ज़्यादा सोचना नहीं है। हाँ। क्योंकि वहाँ ये बंदा जहाँ सोता है, अगर यहाँ बेडरूम है तो वो सोचता ज़्यादा है जी। तो उसको हमें क्लियर करना पड़ता है। हाँ। चलो, ये हमारे लिविंग रूम आ गया। हाँ। तो लिविंग रूम में भी इंसान मेहनत बहुत करता है पर उसको बेनिफिट नहीं मिल रहा है। अब ये हमारा नॉर्थ में आप खुद देखो कि जजमेंट का कार्ड है, वो जजमेंट भी एक हेल्थ का कार्ड है। हाँ। हेल्थ के इश्यू रहेंगे ही रहेंगे क्योंकि नॉर्थ खराब है। नॉर्थ खराब है। तो ये अभी आप लाइव ही खुद सब देख रहे हो कि यहाँ का ही हम चेक कर रहे हैं, फिर भी हमें पता चल गया कि यहाँ हेल्थ इश्यू होगा। जो भी बंदा यहाँ रहता होगा तो उसको ये प्रॉब्लम हेल्थ की रहेगी। उसके घर के कोई भी मेंबर्स हो सकती है। बराबर। इसका साउथ वेस्ट बहुत अच्छा है कि साउथ वेस्ट से इसको पैसा मिलता है, पर वो पैसे बीमारी में चले जाते हैं। सही बात है। ज्यादा सोचने वाला इंसान हो गया ये। हाँ। डीप थिंकिंग। अभी ये तो चलो हमने ऐसे ही नॉर्मली देख रहे हैं तो हमें ये, पर जब हम डीप में जाते हैं कि दिशाओं के भाई इसकी नॉर्थ वेस्ट में क्या है, साउथ वेस्ट में क्या है, जब डीप जाके मैं वहाँ की रेमेडीज करती हूँ तो मुझे उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो मुझे बोला लोगों ने कि आपने तो जो काम हम बोलते हैं कि हजारों लाखों में करते थे, वो आपने क्विकली बहुत सस्ते में करके दे दिया। क्योंकि वास्तु कंसल्टेंट की फीस भी बहुत होती है। उनको घर पे बुलाओ विजिट के लिए, फ्लैट पे या फैक्ट्रीज में लेके जाते हैं तो भी उनकी फीस होती है। फिर तोड़-फोड़ भी करना पड़ता है। तो आपकी रेमेडीज में आप तोड़-फोड़ करवाते हो? मैं तोड़-फोड़ नहीं कराती। अच्छा। वो जो पार्ट है उसको मैं अच्छे से क्लियर करती हूँ। वहाँ जैसे कि मैं सही में बताऊँ तो मैंने जब वास्तु का ये रिसर्च किया ना, तभी जो मेरे ये कार्ड्स आए ना, वो ही तत्व के कार्ड मैंने रखने चालू कर दिए। अच्छा। कलर्स के साथ। तो मुझे उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। जो बंदे का काम नहीं हो रहा था, बोलता था कि नहीं मुझे तो अब क्विक करना है, मैं इसमें से मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगा, मैम मुझे बाहर निकालो, तो मैंने तब जाके उसके घर की रेमेडीज करके मैंने क्लियर किया। तो वो मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए पर वो मुझे ऐसा बोला है कि आप मेरे लिए भगवान। हाँ। वो तो जो डूबते हुए को हम बचाते हैं तो उनके लिए तो हम भगवान ही हो जाते हैं, चाहे कोई भी क्यों ना हो, ऐसा है। और टैरेट क्या है, एक ऐसा नहीं है कि हम इसमें से पूरे निकल ही जाते हैं, पर तो भी हमें जो क्विक आंसर देता है, हम
निकल भी जाते हैं उधर से बाहर, सही बात। तो टैरट हमें एक खड्डे में जाने से, गिरने से बचा बचा है। लेता है। तो जैसे बोलते हैं कि कभी कभी वॉशरूम होता है, टॉयलेट वो गलत दिशा में होता है, गलत, तो नॉर्थ उसकी वेस्ट। रेमेडीज में आप क्या करते हैं? मैं वहाँ हिमालयन सॉल्ट, ओके। फिर जो तत्व का हमारा ये जो कार्ड्स आते हैं, जैसे कि मैं वहाँ कार्ड्स, कलर वो सब डाल देती हूँ और ऑयल भी डालती हूँ। अच्छा अच्छा। तो उससे वो क्लियर हो जाता है। हाँ, क्योंकि जो गलत डायरेक्शन में टॉयलेट्स होते हैं ना, उसके देखने जाएं तो उसके रिजल्ट में कैंसर के रोग बहुत बढ़ते हैं। होते हैं। तो वो उसमें मैंने बहुत सारा ऐसा देखा है वास्तु प्रिडिक्शन को कि भाई उनको तो फिर तोड़ के आपको करवाना ही पड़ेगा। करवाना ही पड़ता है। तो इसके लिए मैंने ये सवाल पूछा हाँ, आपको। तो जो हमारे मैं प्रोटेक्टर भी डालती हूँ, टॉयलेट प्रोटेक्टर, जिनके यहाँ ज़्यादा हमें ऐसा लगता है, हाँ, हाँ। देखो हर कोई अफोर्ड नहीं नहीं कर कर पाता सकता है। आज मैंने ये रिसर्च इसीलिए किया कि चलो आउट ऑफ इंडिया वालों को तो हम कलर थेरेपी वगैरह करा के हम कर सकते हैं, पर यहाँ के जो लोग हैं इनको तो यहाँ से तो मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ। हाँ। तो मैं जो भी है वो ऐसी ऐसी चीज़ें देती हूँ, कोई नॉर्मल रुपये में उनको मिल जाती है। जी वो जी, खुद लाके भी मैं उनको बोलती हूँ कि आप इतना करो, सही और बात। उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। हम्म। कैंसर वाला हो हाँ। तो भी वो बंदा उसमें से, उसको लगता है कि नहीं, मुझे एक कैंसर निकलने वाला तो है ही नहीं, हमें पता है जो आया है वो जाता नहीं है, हाँ। पर उसमें से वो एक उसको राहत मिल जाती है, कि Stability, हाँ। स्टेबिलिटी मिल जाती है कि भाई मुझे अभी अच्छा है। हाँ, रिकवरी जल्दी होती है, ये भी हो Recovery सकता जल्दी है। होती है, सही हाँ। बात है। और दूसरा ये है कि बच्चों की जो स्टडीज में प्रॉब्लम आती है घर के वास्तु के लिए, कि भाई बच्चे स्टडी नहीं करते, स्टडी और नहीं करते। तो इसके लिए क्या रेमेडीज देते हो? घर पे जब भी बच्चे स्टडी नहीं करते हैं, तो देखो दिशाएं तो हम देखते हैं तभी ही पता चलता है, पर अगर वो स्टडी नहीं करते हैं तो उस दिशा में आप विष्णु भगवान का फोटो, और जो स्टडी टेबल है उस पर वो फोटो लगाओ, और नीचे पूरा जो टेबल के नीचे का जो, ऊपर तो हम क्लॉथ रखते हैं, पर नीचे पूरा येलो कलर का क्लॉथ रख दो। अच्छा। और उसके साथ बच्चों को हल्का सा, जो हम बोलते हैं कि अपना जो रेकी हीलिंग वाला म्यूजिक, वो स्टार्ट कर दो। वो इतने रिलैक्स मोड पे आ जाएंगे, फिर जो उन लोगों का पीस ऑफ माइंड होगा, हाँ। उसके बाद वो लोग स्टडी में अपना माइंड स्टेबल करेंगे। तो वो घर अब का ये बहुत ही बड़ा मेरा रिसर्च है कि बच्चों के लिए भले हमें कल एग्जाम है, उनका माइंड ही स्टेबल नहीं होगा तो आप क्या करोगे? वही वही, सही बात है। क्योंकि अभी स्टडी इतनी हायर हो गई है और कंपटीशन बढ़ गई है कि ये बच्चा आगे गया तो मेरा बच्चा क्यों नहीं। तो हर माँ बाप को यही प्रॉब्लम है। तो और वो मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि घर का ऐसा कौन सा कोना खराब होगा या दिशा खराब होगी तो ये प्रॉब्लम आता है? साउथ ईस्ट। ओके। साउथ ईस्ट बहुत मायने रखता है, क्योंकि लोगों को ये साउथ ईस्ट कॉर्नर, और उसमें आप देखना कि उनके घर के बाथरूम नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट में ही आते होंगे। अच्छा। तब जाके उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स होती है, और वो आपको बराबर करनी ही चाहिए। साउथ ईस्ट में अगर बंदा रहता है तो पहले चलो कुछ दिनों में उसको, साउथ का ये कॉर्नर क्या होता है कि पहले आपको एक, पहले ऐसे होता है कि मेरा बहुत अच्छा है, मैं घर में शांति से रह रहा हूँ, मेरे पास सब कुछ है, पर साउथ ईस्ट या वेस्ट वो चीज़ ऐसी है कि आपको कब नीचे गिरा दे वो आपको पता नहीं चलता। सही बात है। और उन घरों में आप देखना, बीमारी के साथ साथ पैसे का व्यय भी दिखता हुआ देखोगे आप। कहीं लोगों को कर्जा हो जाता है आजकल। हाँ, एकदम सडनली कर्जा हो जाता है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, फिर उनको हम लोग रेमेडी देते हैं। उनके घर के जो दिशाओं में क्या क्या है, अगर किचन में है तो किचन कौन सी दिशा में है, बेडरूम है तो बेडरूम में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, वो सब कुछ मैं देखती हूँ। उसके बाद अभी तो देखो
एब्रोड का सबको बहुत कुछ जाना जाना हो गया हाँ, है। हाँ, हाँ, अभी रिसेंटली मेरा एक कस्टमर आया, एक लड़का था कनाडा से। उसको मैंने बोला कि तू सोता कौन सी दिशा में है हाँ, और रहता कहाँ है? तो बोला मैम मुझे ये सब कुछ नहीं पता चलता है, मैं कैसे देखूं? मैंने अपने टैरो में देखा, टैरो में देखे फिर मैंने देखा कि तू देख कि तू साउथ वेस्ट के कॉर्नर में सोता है और तेरा ईस्ट में बाथरूम है। हाँ, बोला हाँ मैम। और उसको वहाँ से बोल दिया कि अभी पीआर में उसको बहुत तकलीफ आ रही थी। पीआर एलिजिबल भी हो चुका था वो, फिर भी उसके बोलते हैं कि 18 या 2 साल के अंदर तो पीआर आई, एलिजिबल के बाद तो आ ही जाता हाँ, है। हाँ, उस बंदे को वो नहीं मिला। फिर उसने मुझे ये बात बताई, तब जाके मैंने बोला कि भाई तू दिशा बदल पहले, और पूरा घर का बोलते यहाँ ये सब कुछ नहीं हो सकता नहीं हो है। सकता। तो मैंने उसको कलर्स रेमेडी बताई और मेरे ये जो कार्ड्स है उसके मैंने बोला कि तू इसकी प्रिंट ये दिशा में लगा। उसके बाद उसने लगाई, 1 हफ्ते में बिलीव नहीं करोगे उस बंदे ने मुझे बोला मैम मेरा अच्छा हो गया। बोलो। सही बात एक कपल था, उनको यहाँ से ही पीआर लेके, अभी तो हमें पता है कि हर कोई कंट्री में पैसा दो तो आपको पीआर मिल जाता जाती है। है। पीआर मिलने के बाद भी अगर आपको जॉब नहीं मिलते हैं तो आप क्या करोगे? हाँ, तो वो भी तो देखना पड़ता है सही ना। बात है। तो उसकी नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट दोनों खराब। हाँ, तो वो मैंने क्लियर कराई, तो उनके पास से ये टेंशन चला गया। सही बात तो है। बोलते हैं मैम आपने बहुत अच्छा किया। तो उसको जॉब तो नहीं मिली, पर जो बोलते हैं कि काम काम पैसे तो चाहिए सबको, चाहिए। उधर गए तो रहने के लिए और खाने के लिए पैसे तो पैसे चाहिए। तो वो उनको मिला। और वो तब उसके बाद उन्होंने किसी उनके रिलेटिव्स थे, उनके स्टोर में उनको काम मिला। हाँ बहुत अच्छा। और यहाँ अभी हमारे जो मेट्रो सिटीज़ में इतने सारे कंस्ट्रक्शन हायर बिल्डिंग्स बन रही है, तो उसके वास्तु के लिए हम क्या कर सकते हैं? टैरोट क्या मदद रूप हो सकता है? अभी ही रिसेंटली मैंने यही टैरो वास्तु से मैंने अभी गई थी, आदित्य बिल्डर करके है हमारे हाँ। यहाँ। तो उनको भी मैं मेरे क्लाइंट थे, उन्होंने मुझे बताया कि वो मुझे आंटी ही बोलते हैं कि किरण आंटी हम जाके मुझे फ्लैट लेना है तो आप मेरे साथ आओ, मेरा फ्लैट देख के जाओ। मैं तो वहाँ पे बैठी ही थी, उन्होंने मुझे बताया। फिर मैंने उनको बोला कि अगर ये बीम आप बोलते हो कि वास्तु नहीं मुझे ये करेगा, बराबर आंटी मैंने वास्तु के हिसाब से ही बनाया है। हाँ। तब जाके मैंने उनको एक ही बात बताई, सिंपल लॉजिक। हाँ। कोई छोटा बच्चा भी इस बात को तो समझेगा। हाँ। पृथ्वी गोल है, हाँ। हम रह रहे स्क्वायर स्क्वायर में तो वास्तु दोष क्यों नहीं आएगा? हाँ, सही बात तो है। बिल्डर बोलता है मैंने अच्छे से वास्तु शास्त्री को बुला के मैंने ये करवाया है। मैं फ्लैट देखने के लिए नहीं गई, बिल्डर के ऑफिस में मैंने उनको बैठे बैठे बता दिया कि ये कोना आपका गलत है। हाँ। तब जाके फिर हमने उधर जाके हमने सर्च किया। मैंने बोला मैं आपको बोली थी कि देखो पीछे बीम वाला है और ये कोना ये इसका गलत है और इसका जो कोना कट रहा है वो उससे भी ज़्यादा गलत है। तब जाके उन्होंने मुझे बताया कि नहीं आंटी सैल्यूट है आपको क्योंकि आजकल बिल्डर्स भी ऐसा बोलते हैं कि वास्तु अकॉर्डिंग ही हमने फ्लैट बनाया है, पर 100% वास्तु तो कोई भी फ्लैट में नहीं होता है। मैंने बोला पृथ्वी गोल है। हाँ। सिंपल लॉजिक है। हम रह रहे हैं स्क्वायर में तो स्क्वायर में पृथ्वी गोल है। हम ऐसे तो देखा जाए तो 75% तो जल ही है, हम 25% में रह रहे हैं। सही बात तो क्लियर तो करना ही पड़ेगा। और ऑफिस जो होती है जो बिजनेस करते हैं उन लोगों को भी बहुत ऑफिस में प्रॉब्लम आती है, तो उसमें भी ये रेमेडीज काम करेंगे? यही रेमेडीज काम करती है। हम लोग देख लेते हैं कि भाई यहाँ ऑफिस में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। जी। तो कई बार हमने ऑफिस ली, हमारी ऑफिस से चली नहीं, तो उसके लिए हमें रेमेडीज करनी पड़ती है। अभी रेमेडीज का मैं बोलती हूँ कि हर कोई को रेमेडीज करता ही है,
पर देखो, हम डॉक्टर के पास भी दवाई लेने के लिए ही जाते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारा पूरा पूरा क्लियर हो गया। हाँ 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 हाँ, समझे आप? समझे। पर इंसान को राहत भी मिलती है तो आगे इंसान बाहर निकल जाता है निकल जाता उसमें है, से। सही बात है, सही बात है। रेमेडीज, और ये यही काम करता है। अभी लोग आजकल पूछते हैं कि भाई एस्ट्रोलॉजी है या ये वास्तु है, तो कितने % ये सही है या गलत हाँ, है? ये सवाल तो बहुत आते हैं लोगों के। तो क्या देखो, माने इंडिया और में क्या तो ना इसको माने। मायने नहीं रखते हाँ, हैं, हाँ। पर आउट ऑफ इंडिया वाले इसको बहुत मायने रखते हैं। और इंडिया में इसको 80% ही मानता है, हाँ, 20% सब नहीं। नहीं मानते हैं। पर सही में बताऊं, मैंने आज तक जो भी देखे हैं, मेरे पास जो भी लोग आते हैं मुझे बोलते हैं हम लोग ये नहीं मानते हैं। बैठते हैं, एक या दो चीज मैं बोलती हूँ तो बोलते हैं नहीं नहीं ये तो सही है, फिर मानते हैं। फिर मानते हैं। वही कि सब कुछ अच्छा अच्छा जब चलता है ना कोई भी इंसान की लाइफ में, तब तो कोई कुछ नहीं मानता है। नहीं मानता है, कर्म। फिर जब कुछ ऊपर नीचे आ जाता है लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स, तब जाके सबको ढूंढते हैं, मानते हैं और करते भी हैं। ऐसा है। पर एस्ट्रोलॉजी भी हम डॉक्टर के पास दवाई लेने के जाते हैं तो सेम है ये भी, कि हमें हमारी लाइफ में कुछ आधा अधूरा है तो उसको फुलफिल करते हैं हम। जी 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 जी। और रेमेडीज अभी हमारे व्यूअर्स को बताइए कि जैसे फॉर एग्जांपल अपने स्टडीज़ के लिए तो बताइए। हाँ। अभी ये शादी बहुत टूटती है, शादी बहुत ठीक है, टूटती है सबकी। और डिवोर्सेस ज़्यादा है, डिप्रेशन के केस ज़्यादा है, बड़े बड़े रोग बढ़ गए हैं, और अकेलापन लोगों को बहुत सता रहा है। तो ये थोड़ी थोड़ी जो पॉइंट्स अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है, उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को आपके हिसाब से, टैरोट के हिसाब से रेमेडीज दीजिए। रेमेडीज़ में तो देखो, आजकल ना रेमेडीज़ तो हम बताते हैं, पर लोग अपने हिसाब से ही सब कुछ करते हैं। लोग अगर एस्ट्रोलॉजर है तो वैसे तो एस्ट्रोलॉजर है नहीं, हर कोई बंदे को कुछ ना कुछ फिलफुल करने के लिए, आपके लिए क्या सही है क्या गलत है वो आप करो। देखो, अभी डिवोर्स बहुत हो रहे हैं, तो उन लोगों को साउथ वेस्ट में बहुत कम सोना चाहिए। अच्छा। तो उनके साउथ वेस्ट में अच्छा नहीं होगा, क्योंकि बंदे घर में भी नहीं रहते हैं और आगे पीछे एक दूसरे के साथ झगड़े करते रहते हैं। अच्छा। और नॉर्थ में जब ज़्यादा सामान हो जाता है घर में, तो वो इंसान को दिमागी तौर पे बाहर दे देता है। तो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ये सब क्लियर करे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके क्लियर होंगे। जी जी जी। अभी आजकल लोग बोलते हैं कि मस्त फ्लैट है, बिल्डर ने दे दिया, हमने ले लिया, हमें अच्छा सा फर्नीचर करवा लिया, पर जो चीज़ जहाँ होनी चाहिए वहाँ हम नहीं रखते हैं, तो आगे जाके हमें प्रॉब्लम्स तो आएंगे ही। सही बात है, सही बात है। तब आप रेमेडी की बात कर रहे हो, रेमेडी तो आप कितनी भी करोगे, चलो आज दवाई ली हो गया, पर जड़ मूल से वो रेमेडी करो कि हमें हमारी लाइफ में और हमारे बच्चों की लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आए, इसके लिए हमें वास्तु क्लियर कराना जरूरी है। सही बात है, सही बात है। पैसा न टिकेगा, न बच्चे पढ़ेंगे, ना हम अच्छे से खाना खा पाएंगे, तो करेंगे क्या? सही बात है। तो वैसे शादी टिकी रहे, हाँ। और आपस में प्रेम बना रहे पति पत्नी के बीच में, तो कौन सा डायरेक्शन अच्छा होना चाहिए? उसके लिए दोनों को अपना जो भी बेडरूम हो, डायरेक्शन तो देखो हम देखते ही है, ईस्ट वेस्ट वाला ही अच्छा है। पर अगर हस्बैंड वाइफ के रूम में आजकल तो बोलते हैं राधा कृष्ण के फोटो भी रख सकते हैं, और दो लव बर्ड्स, हाँ, लव बर्ड्स का आजकल बहुत चल रहा है, तो वो रखे। और जहाँ हम सोते हैं, हमारा जो बेड है, वहाँ पिंक कलर की चादर या परमानेंट हम नीचे एक पिंक कलर का कपड़ा रख दे, तो दोनों की बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी रहती है। क्या बात है। बहुत बढ़िया। और मंदिर की दिशा कौन सी होनी चाहिए? मंदिर की दिशा नॉर्थ ईस्ट में ही होनी चाहिए।
और वहाँ पे कुछ ऐसा हो आ, टॉयलेट वगैरह या फिर तो नहीं नहीं तो पॉसिबल है? बहुत ही गलत है। अभी आप एक बात, आप ही खुद ही मुझे बताओ कि जिस जगह पे भगवान की दिशा है जहाँ है, वहाँ गंदी नाली का पानी या गंदा पानी जाएगा तो भगवान हमसे कैसे खुश रहेंगे? पर वो इंसान ने वो बंदे ने ले लिया, घर में इतने करोड़ रुपए डाल दिए, फिर ऐसा निकला, वो मानता नहीं था, बाद में पता चला, तो वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? तो वो दिशा को हम कट कर देते हैं। वो जो हमारे रोड्स वगैरह आते हैं उससे, अगर टैरो से हमें करना है तो मैं टैरो से हमारे जो ये कार्ड्स है नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे उसमें से हम जो 22 मेजर आर्काना के कार्ड्स है मेरे पास, उसमें से मैं ले लेती हूँ और वो उस दिशा को मैं कट करती हूँ उस कार्ड से। हाँ, मतलब ऑप्शन तो है हमारे पास, ऐसा है। क्योंकि अभी तो करोड़ों के उसमें प्राइस में फ्लैट्स वगैरह मिल रहे हैं, अभी ले लिया, सब कुछ अच्छा चल रहा था, समय और ग्रह दशा के हिसाब से फिर बिगड़ा, तब जाके पता चला कि तो गलत डायरेक्शन है, तो गलत डायरेक्शन में चला जाएगा। तो यही रेमेडियाँ हम करते हैं। सही। और आजकल तो रोड्स है, फिर लोग बोलते हैं कि मुझे यहाँ से ये कट ही करना है। क्योंकि जो जाएगा तो फ्लैट में अगर हम रहते हैं तो पूरी नाली का एक ही दिशा से एक ही डायरेक्शन जब पानी जाएगा तो हम हमारे फ्लैट का कट कर देते हैं। आपको एक बात पता है, अगर मैंने मेरे घर में वास्तु करवाया, मैंने पूरी दिशा और वो सब कंट्रोल करवाया, तो उसका बेनिफिट मेरे नीचे जो रह रहा है उसको भी मिल रहा है, मेरे ऊपर जो रह रहा है उसको भी मिल रहा है। क्या बात है। मतलब हमारी जो ऊपर नीचे की दीवार कनेक्ट है उनको मिल सकता है, उसके बाद नहीं मिल सकता। नहीं, वो तो एनर्जी जितनी कनेक्ट करेगी उतना तो उसको फायदा होगा। और दूसरी, अगर मैं आउट ऑफ हमारे सब्जेक्ट से रेमेडीज पूछूं आपको कि चलो घर में वास्तु तो हमने देख लिया, अगर नहीं भी कोई मानता है तो घर में ऐसा क्या करे कोई भी इंसान के सुख शांति और झगड़े भी नहीं हो और शांति से प्रेम से रहे, ऐसी कुछ भगवान की या फिर ऐसी पूजा पाठ वगैरह कर सकते हैं? देखो, ये तो अपना 2026 सूर्य का साल तो है ही है। हाँ। तो हर रोज घर में हम गायत्री मंत्र कर सकते हैं, जिसकी ऊर्जा बहुत अच्छी होती है। खुद भी खुद करे तो बहुत अच्छा है। आदित्य हृदय स्तोत्रम भी कर सकते हो। दूसरा, अगर हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो हमारे एंट्रेंस में बुद्धा का स्टैचू रखे। बुद्धा एक ही संदेश है, हमें पता है कि पीस ऑफ माइंड, वो कर सकते हैं। दूसरा, घर में हर रोज, चलो हम मीठा हर रोज नहीं बना सकते हैं, तो अगर हम हिंदू हैं तो गणपति को हर रोज गुड़ और हल्का सा घी लगा के वो अगर धराते हैं और वो प्रसाद हम सब कुछ खाते हैं तो भगवान गणपति की कृपा हमारे पे बनी रहती है, तो घर में शांति बहुत अच्छे से मिलती है। मेरी खुद की ये रेमेडी है। इसलिए मैं पूछ रही हूँ, क्योंकि देखो आपके पास इतना नॉलेज है और ईश्वरीय कृपा ना हो तो आप ये सब कर भी नहीं सकते, है ना? तो एक कृपा, एक आशीर्वाद के साथ आप ये काम कर रहे हो, तो अंदर से जो इंट्यूशन आता है और आप बोल देते हो तो सामने वाले के ऊपर जो भी किसी को भी बोलते हो वो सच हो जाता है। तो इसीलिए मैंने आपको पूछा कि ऐसी कोई जनरल रेमेडीज दे दीजिए कि हमारे व्यूअर्स को, जो देखने वाले हैं और जो नहीं मानते हैं, वो शायद थोड़ा बहुत मानने लगे और आपका कांटेक्ट करें, उनके जीवन में कुछ सुधार आ जाए। रेमेडी तो देखो, अगर पति पत्नी के बीच में बॉन्डिंग रखनी है तो हर रोज पत्नी को अपने जो ये पॉइंट है वहाँ पे हर रोज हल्का सा हमें कुमकुम का टीका लगाना चाहिए। आजकल तो बाहर बिंदियाँ मिलती है, बराबर बोलते हैं कि पति के लिए हमें हमेशा मांग, ऐसा कुछ नहीं है, पर हल्का सा हमें कुमकुम लगाना चाहिए। तो एक हमारा जो थर्ड आई पॉइंट है वो एक खुला रहता है और एक दूसरे की बॉन्डिंग अच्छी रहती है। दूसरा, एक दूसरे को हमेशा प्यार से एक निवाला भी देना चाहिए और उसमें इतना प्यार रहता है ना तो लड़ाई झगड़े भी नहीं होते हैं, मैं तो बोलती हूँ। सही बात है। ज़्यादा कुछ मत करो। मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कि आप ये दिशा में ये लगा दो, ये कर दो, वो कर दो तो भी आपका प्यार ऐसा
कुछ नहीं है, प्यार अंदर से होना चाहिए। और रही आप मुझे बोल रहे हो कि आपको बहुत ये इंट्यूशन, पर मैं खुद मेडिटेशन बहुत करती हूँ। अच्छा अच्छा। क्योंकि ये भगवान से कनेक्ट होके मुझे काम करना हाँ है। वही। दूसरी, मैं कर्मास में बहुत मानती हूँ, अपने कर्म अच्छे न ईर्ष्या भाव में रखती हूँ। हाँ सही तो बात। उसका मुझे बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। क्योंकि अगर हमारे अंदर अच्छी भावना होगी तो ही हम लोगों का भला कर भला सकेंगे, कर सकते वरना हैं, तो नहीं कर वरना सकते। कुछ नहीं कर सकते हैं। और 2026 के बारे में कुछ बताइए, कैसा रहेगा? 2026 सूर्य का साल है। जैसे हमें मंगल के साल में तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, कितना एक्सीडेंट, क्योंकि मंगल क्या कर रहता है, लड़ाई झगड़े एक्सीडेंट सर्जरी वही कर रहता है। मैंने ये साल जो 2025 का साल था मंगल का, उसमें लोगों को सुसाइड करते हुए भी देखा है, और ऐसे ऐसे लोग डिप्रेशन में आ गए हैं। पर सूर्य का साल है तो हमें हर रोज सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। उसमें हल्का सा कुमकुम और चावल डाल के जी, तो घर में एक अच्छी सी ऊर्जा रहती है और घर के सभी लोगों के लिए एक प्रकाशित होता है वो। हर रोज अगर करते, पर तांबे का लोटा लेना चाहिए। और एक बात बहुत कॉमन होती है कि चलो जॉइंट फैमिली रहते हैं तो जैसे सास बहू है, ननंद भाभी है और 2 देरानी जेठानी भी है, तो लेडीज़ों के बीच में बहुत झगड़े होते हैं। तो इसमें वास्तु कहाँ इफेक्ट करता है? क्या स्वभाव इफेक्ट उसमें करता कोई है? वास्तु इफेक्ट नहीं करता है। घर में कभी भी, एक तो देखो हमारे ही लोग हैं, लेट गो की भावना रखेंगे तो बहुत अच्छी बात वो है। तो नहीं, पर कोई मन में ही नहीं है आजकल। स्वभाव में सहन शक्ति नहीं रही है। पहले के ज़माने में सब रहते थे साथ में, और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि लेडीज़ को कि कब तक सहे, कब तक करे, ये पॉइंट पे आके अटक जाती है बात। तो देखो, सास है तो बहू को साल में 1 या 2 बार सास के लिए वाइट कलर की मिठाई लाके दे, पेड़ा है या कोई भी, वाइट साड़ी दोगे तो सास को तो नहीं मजा आएगा। तो क्रीम कलर का ड्रेस है या कुछ भी साल में 1-2 बार एक दूसरे को दो, कि जो शांति का प्रतीक है। हाँ, सही बात। बराबर वैसे ही सास को बहू के लिए रेड या ग्रीन कलर का साड़ी या ड्रेस देना चाहिए। अगर आप में वो एबिलिटी नहीं है तो भले एक रुमाल का हल्का सा टुकड़ा भी लाके दो। सही बात है। और हफ्ते में सही मानो तो एक दूसरे को कुछ भी घर में ही खुद को ही अच्छा सा मीठा बना के एक दूसरे को खिलाना चाहिए। अगर घर में ननंद है या बाहर से आ रही है तो ननंद के लिए शुक्रवार के दिन आप क्रीम कलर का श्रीखंड भी रहता है, रसमलाई भी रहती है, तो रसमलाई या रसगुल्ले उनको दो, उससे अपना एक दूसरे के पास प्यार बना रहेगा। सही बात। सही में आपको ये रेमेडिया ऐसे हल्की हल्की लग रही है, पर करके देखो उसकी इफेक्ट बहुत होगी, क्योंकि ये मेजर प्रॉब्लम है। मतलब देखने जाए तो हर 10 घर में 8 या 7 घर में तो ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं होगा ही होगा। अब देरानी जेठानी को ले लो, उन लोगों का तो क्या बोलते हैं, तू मैं चलती ही रहती है। तो देरानी जेठानी को एक दूसरे के लिए रेड कलर की साड़ी या रेड कलर का कपड़ा एक दूसरे को देना चाहिए जी। तो भाई भाभी में बहुत अच्छा सा बॉन्डिंग रहता है। सही बात है। आज तो बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा है कि आपसे रेमेडीज ही लिया करूं और हमारे व्यूअर्स को फ़ायदा ही फ़ायदा हो। पर फिर भी आप हमारे स्टूडियो में आए, इतना सा टाइम निकाला और व्यूअर्स को भी इतनी अच्छी और नई जानकारी दी, और शायद व्यूअर्स भी आपका कांटेक्ट करेंगे। आपका नंबर मैं नीचे मेंशन कर दूंगी। तो आप उनको ज़रा अच्छी से सलाह सूचन देके उनका जीवन सुधारिएगा। और खूब खूब धन्यवाद कि आप आए। आपका धन्यवाद।